Hey everyone, I hope that all of you are doing fine and are safe by the grace of God. I am Tammy and this is gonna be a new series by me on my YouTube channel जो कि होगी क्राइम, मर्डर, थ्रिलर, मिस्ट्री, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, हॉरर, जिन भूत स्टोरीज़ के बारे में। ठीक है, इतनी ज़्यादा कैटेगरीज मैंने डाल दी हैं। वेल, जिन भूत की स्टोरी से ज़्यादा एक्साइटमेंट वाली चीज़ कोई भी नहीं होती, बिकॉज एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेंबर इससे ज़्यादा एक्साइटमेंट किसी भी और चीज़ से नहीं होती। एंड हॉरर जॉनरा जो है ना, इससे ज़्यादा फेवरेट मेरी और कोई चीज़ नहीं है। दो फेवरेट चीज़ें हैं मेरी बहुत ज़्यादा, जिसके अंदर आता है मेकअप एंड हॉरर। ठीक है, हॉरर मूवीज़ हो, हॉरर स्टोरीज़ हो, जिन भूत स्टोरीज़ हो, जो भी इस तरह की चीज़ें हो ना, काउंट मी इन। ठीक है, इन सीरीज़ के अंदर मैं क्या करूँगी, आई विल कीप डूइंग माई मेकअप एंड वाइल डूइंग माई मेकअप मैं आप लोगों को जिन भूत स्टोरीज सुनाऊँगी। वेल, वाइल आई वॉज थिंकिंग कि मुझे इस तरह की कोई सीरीज स्टार्ट करनी चाहिए, आई वॉज लाइक वट कैन बी बेटर देन माई ओन ओरिजिनल घर की हॉरर स्टोरीज, जिसके अंदर मेरी मदर एंड फादर की साइड की ओरिजिनल हॉरर जिन भूत स्टोरीज होंगी, बिल्कुल रियल, 100% रियल स्टोरी। सो ज़्यादा बकबक किए बगैर जो है वो मैं मेकअप भी अपना स्टार्ट कर देती हूँ। साथ ही साथ आप लोगों को ये मज़े की स्पाइसी जो है वो हॉरर स्टोरीज सुनाऊंगी। सारी जो है वो रियल स्टोरीज हैं। ठीक है, तो अपने पॉपकॉर्न्स वगैरह और चिप्स वगैरह जो भी स्नैक्स आप लोग खाते हो ना, वो आप लोग पकड़ लो, क्योंकि बहुत मज़े की हॉरर रियल स्टोरीज मैं आप लोगों को सुनाने लगी। वेल, ये जो फर्स्ट स्टोरी है वो मेरे फादर की साइड की स्टोरी है। मेरे दादा बुझा हैं, ही वॉज वेरी वेल नोन कि उनके पास इलम था, सफ़ेद इलम था, एंड काफ़ी ज़्यादा जो थे वो जिन एंड अदर क्रिएचर्स लाइक दैट जो थे वो उनके अंडर थे। इसी वजह से वो अपने लोकल एरिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। लोग उनसे दम वगैरह करवाते थे, तावीज़ वगैरह एंड ऑल दैट। ज़्यादा मुझे इस चीज़ का डेप्थ में नहीं पता, लेकिन जो चीज़ें मैंने अपने फादर से सुनी है, जो अपने फादर की साइड की फैमिली से सुनी है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो जो मेरी दादों का घर है, जो एक्चुअली फैमिली हाउस है मेरे पापा की साइड का, उसके अंदर एक कमरा भी मुझे याद है वो हमेशा बंद रहता था। और जब भी किसी से पूछा जाता था, मतलब अपनी पप्पो से पूछती थी कि यहाँ पर क्या है, तो शी ऑलवेज टोल्ड मी कि यहाँ पर दादा बू की चीज़ें वगैरह पड़ी हुई हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे बहुत ज़्यादा सस्पिशियस लगता था, लेकिन उनका एक लेवल था। ठीक है, उनके पास इलम था एंड ही लिटरली यूज्ड टू क्योर पीपल अ लॉट उनके अपने एरिया में। सो मेरे फादर की साइड की जो मेल्स हैं, बैक स्टोरी मैं इसलिए दे रही हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से जो है वो सारी सिचुएशन अंडरस्टैंड हो जाए कि क्या कैसे हो रहा है। सो जो मेरे पापा की साइड की मेल्स हैं ना, काउंटिंग के मेरे तायाबूज एंड ऑल दैट, वो लोग काफ़ी हैंडसम मेल्स हैं। ठीक है, आई एम नॉट ब्रैगिंग इट। ठीक है, दे आर ऑल टॉल, डार्क एंड हैंडसम। ठीक है, जो हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है ना मेल्स का, फेशियल हेयर, बॉडी हेयर, हेड हेयर का, वो उन लोगों में अच्छा खासा था। मतलब कि देवर अट्रैक्टिव मैन। ठीक है, और माशाल्लाह सारे जो है ना वो गबरू जवान थे, हाइटेड वगैरह। सो दैट बीइंग सेड, ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। सो जो मेरे सबसे छोटे तायाबू हैं, वो अपनी जब यंग एज में थे, काफ़ी ज़्यादा वो कहते हैं कि सुनने में ये है कि काफ़ी ज़्यादा वो एक्टिव थे, मतलब कि आउटगोइंग थे, फन लविंग थे एंड ऑल। सो हमारे दादों के घर के पास एक सिनेमा था। एंड जैसे मैंने अभी बताया कि मेरे तायाबू जो थे वो काफ़ी ज़्यादा फ़न लविंग थे, तो वो सिनेमा में मूवीज़ वगैरह या थिएटर में जो भी ड्रामास वगैरह लगते थे उस एरिया में, वो जाकर ज़रूर देखते थे, क्योंकि ही वॉज वेरी आउट गोइंग एंड ऑल दैट। ये जो सिनेमा था, ये एक्चुअल जो सिटी था ना, उसके रेजिडेंस एरिया से थोड़ा दूर था, विच मीन्स कि इसके रास्ते में एक लिटरल जंगल आता था। लिसन, आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, ओके, ये सारा सच है। वहाँ पर एक जंगल आता था जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दरख्त वगैरह थे, और उसको कहा भी ऐसे जाता है, आई थिंक सो, लक्कड़ मार्केट समथिंग इस तरह उसे कहा जाता है। ठीक है, ये पंजाब रीजन की बात कर रही हूँ मैं। वो मेरी तायाबू का फेवरेट सिनेमा था। आई एम सॉरी, मुझे सांस इसलिए बहुत ज़्यादा चढ़ रही है क्योंकि मुझे बहुत फ्लू हुआ हुआ है, मेरा गला भी ख़राब है, तो मेरे लिए बात करना मुश्किल है, लेकिन आई हैव टू मेक दिस वीडियो। अच्छा, तो जो सारे सर्कमस्टांसेस हैं ना, वो परफेक्ट हैं एक जिन भूत स्टोरी के लिए। कि सर्दियों की रात थी। ठीक है, एक खूबसूरत जवान यंग आदमी, गब्रू जवान था, और वो अकेला रात को आ रहा था, और जंगल था रास्ते में। ठीक है, सर्दियों की नाइट थी। ठीक है, मेरे तायाबू एक मूवी देखकर वापस आ रहे थे जंगल से। वो उनका रोज़ का ही रास्ता होता था। ठीक है, तो आई एम श्योर कि जो भी क्रिएचर थी ना, वो रोज़ मेरे तायाबू को वहाँ से वॉच ज़रूर करती होगी, बिकॉज ही वॉज लिटरली वेरी हैंडसम। और जब वो यंग होंगे तो वो अखीर ही होंगे माशाल्लाह से। अच्छा जी, तो मेरे तायाबू जो थे ना वो वापस आ रहे थे, और उस दिन जो थी ना वो उनके पास एक साइकिल थी। अब वो वहाँ से आ रहे थे वापस। ठीक है, तो जब वो वापस आ रहे थे ना, तो काफ़ी ज़्यादा जो थी वो वहाँ पर धुंध थी एंड प्रॉपरली नज़र नहीं आ रहा था। तो वो साइकिल से उतरकर साइकिल के साथ चल रहे थे, मतलब कि साइकिल को अपने हाथ से चला रहे थे और साथ खुद जो थे वो बाय फुट चल रहे थे। ठीक,
अब क्या हुआ कि उनको आवाज़ आती है छन 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 की, ठीक है। ये बहुत ही क्लासिक हॉरर स्टोरी है। उनको छन 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 की आवाज़ आती है एंड ही इग्नोर्स इट फॉर लाइक 2-3 टाइम्स, लेकिन वो आवाज़ उनके पास से आने लग पड़ती है। मतलब इस तरह फील होता है कि जैसे वो आवाज़ जो है ना वो अब उनके पास और ज़्यादा आ रही है। तो उन्होंने मुड़कर पीछे देखा, ठीक है। तो जैसा कि सुनने में आता है कि वो जो बीइंग थी, शी वॉज अ फीमेल, ठीक है। वो फीमेल थी एक, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, ठीक है। और उसने वाइट कलर के कपड़े पहने हुए थे, अच्छी खासी ज्वेलरी पहनी हुई थी, मेकअप किया हुआ था नहीं या नहीं ये मुझे बिल्कुल नहीं पता, लेकिन खूबसूरत थी वो काफ़ी ज़्यादा। और उसने ज्वेलरी भी जो थी ना वो अच्छी खासी ही पहनी हुई थी। अब क्या हुआ कि शी वॉज लाइक के काफ़ी ज़्यादा रात का टाइम है, ठीक है, मैं भटक गई हूँ या ऐसे वैसे है, तो मुझे प्लीज़ आप ना सिटी की तरफ थोड़ा सा छोड़ो। एंड माय तायब वाज लाइक ठीक है ओके मैं आपको छोड़ देता हूँ, लेकिन आप साइकिल पे बैठ जाओ, मैं साइकिल को बाय फुट चला रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो धुंध है। वो बैठ गई, ठीक है। अब मेरे साथ तायब जो थे वो साइकिल चला रहे थे, ठीक है। उनको ना अचानक से उसके पाँव पर नज़र पड़ी, ठीक है, और उसके पाँव थे उल्टे, ठीक है। अब जब उसके पाँव उल्टे थे ना तो मेरे तायबों ने वहीं पर साइकिल छोड़ी और भाग गए अगली डायरेक्शन में, घर की साइड की तरफ भाग गए, ठीक है। वो भागते गए भागते गए भागते गए और पीछे से वो जो चुड़ैल थी उन्होंने मेरे तायबों का नाम लिया और कहा कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, ठीक है, मैं तुम्हारे पीछे हूँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और फिर मेरे तायबों ने अपने कपड़े उतार दिए, ख़ुद को अनड्रेस करना शुरू कर दिया एंड वो चीखें मारती गई। अब जैसा सुनने में आया है वो ये है कि जो साया था उस चीज़ का वो बढ़ता गया, लेकिन जिस मोमेंट में मेरे तायबों ने अपने आप को अनड्रेस करना शुरू कर दिया वो जो साया था वो छोटा होने लग पड़ा, ठीक है। इट मीन्स कि वो चीज़ पीछे रही। तो मेरे तायबों भागते रहे भागते रहे भागते रहे भागते रहे भागते रहे, लेकिन फिर भी वो चीज़ जो थी वो उनका पीछा करती रही। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मेरे दादा वो जो थे उनके पास इल्म था, ठीक है। तो घर को कील करना एक टर्म होती है, आई एम श्योर आप लोगों में से काफ़ी ज़्यादा लोगों को पता होगा कि ये क्या टर्म होती है। तो उन्होंने घर को कीला हुआ था, ठीक है। मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता, लेकिन जितना मुझे पता है मैं उतना आप लोगों को बता रही हूँ। तो प्लीज़ डोंट बी लाइक कि यार तुम क्या बात कर रही हो, ठीक है। उन्होंने घर को कीला हुआ था, विच मीन्स कि कोई भी जो चीज़ थी ना वो घर के अंदर नहीं घुस सकती थी, ठीक है। मतलब जो भी चीज़ थी ना वो घर के बाहर रहेगी, घर के अंदर नहीं घुस सकती थी। अब सुनने में ये आता है कि वो जो चीज़ थी ना उसने तायाबू का घर तक पूरा पीछा किया, लेकिन क्योंकि घर जो था उसको कीला हुआ था इसलिए वो अंदर नहीं आ सकी, अदरवाइज़ वो अंदर भी आ जाती, ठीक है। अब ये बात मैं थोड़ी सी जो है ना वो मानती हूँ कि जो आप इल्म वगैरह होता है ना, जो अल्लाह का नाम होता है, ये इंसान को बहुत ज़्यादा सेव करता है, बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ों से, बहुत ज़्यादा मुश्किलों से इंसान को जो है ना वो सेव कर देता है। तो बाकी ये कि वो पीछे क्यों पड़ी हुई थी तायबू के, ये मैं यही सोच सकती हूँ कि वो बहुत ज़्यादा हैंडसम थे, ठीक है, इसलिए जो थी ना वो उनके पीछे पड़ी हुई थी। और प्लस ये कि वो लेट नाइट आउट गोइंग थे, फन लविंग टाइप पर्सन थे, इसलिए जो थी ना वो उनके पीछे पड़ी हुई थी, क्योंकि वो उनको जाहिर सी बात है वॉच करती होगी, देखती होगी उनको कि वो क्या कर रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं या फन लविंग और हैंडसम भी हैं। अच्छा जी, अब ये बात है, नेक्स्ट ये है कि जब मेरे तायाबू घर आ गए ना तो काफ़ी दिनों तक जो है ना वो उनको बुखार उतरा ही नहीं एंड वो चीज़ उनका पीछा करते हुए घर तक भी आई थी। लेकिन अगर वो घर कीला बना होता तो ऑब्वियसली वो घर में घुस जाती, लेकिन ड्यू टू द फैक्ट कि वो घर कीला हुआ था वो अंदर नहीं घुस पाई। काफ़ी दिन उनको बुखार रहा एंड वो बोल नहीं पाते थे। घर आती वो गिरकर बेहोश हो गए और उन्होंने जब सबको ये सुनाया ना किस्सा तो सारे बहुत ज़्यादा डर गए इस बात से कि ये क्या बात है। नेक्स्ट जो ये स्टोरी है वो है मेरे नानू के घर के पास की, ठीक है। मेरे नानू के घर के पास एक कब्रिस्तान भी है, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है ऐसी चीज़ों के लिए। तो एक बहुत यंग लड़का था, ठीक है, ही वॉज क्वाइट हैंडसम। तो उसकी अपने दोस्तों के साथ इस चीज़ पर शर्त लग गई कि तुमने कब्रिस्तान में जाकर फलाने दरख्त के ऊपर जो है वो ये कपड़ा बांध कर आना है, और अगर तुम ये ना बांध कर आए तो हम समझेंगे कि तुम डरपोक हो, ठीक है। तो आई डोंट नो कि लड़कों को या यंग लड़कियों को ये क्या चुल मचती है कि वो इस तरह की डेंजरस चीज़ें जो है ना वो अपने फ्रेंड से कहते हैं तुम करो, अदरवाइज़ हम तुम्हें ना चूतिया समझेंगे, ठीक है। तो वो जो लड़का था उसने कहा ठीक है ओके, इसमें कौन सी कोई बहुत बड़ी बात है, मैं चला जाता हूँ। कपड़ा लिया उसने और वो कब्रिस्तान में चला गया। नाइट टाइम था, ठीक है।
चला गया और उसने जाकर वहाँ पर दरख्त पर कपड़ा बांध दिया। अब जब उसने कपड़ा वहाँ पर जाकर बांधा ना, तो उसने देखा कि वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है, फीमेल है, ठीक है। और उस लड़की ने उस लड़के का हाथ पकड़ लिया और उसे कहा कि तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ मैं तुम्हें मार दूँगी, या पता नहीं अदरवाइज़ मैं खुद मर जाऊँगी। तो मैं इस चीज़ के बगैर नहीं रह सकती कि तुम मुझसे शादी कर लो, ठीक है। और अगर तुम मुझसे शादी कर लोगे तो मैं तुम्हें दुनिया की बहुत ज़्यादा दौलत दूंगी और तुम बहुत ज़्यादा अमीर हो जाओगे। और जो लौंडा था यहाँ पे, ठीक है, वो चमड़ी मैटर में फंस गया और बहुत ज़्यादा लालची भी था वो, ठीक है, इससे हमें भी पता चलता। तो उसने कहा ठीक है, ओके, मैं तुमसे शादी कर लेता हूँ। अब लड़की ने यहाँ पर शर्त रखी, उसने कहा कि लेकिन तुमने किसी को बताना नहीं है कि तुमने मेरे साथ शादी की है, ठीक है। तो लड़के ने कहा ठीक है, ओके, मैं किसी को नहीं बताऊँगा। लड़की ने कहा जो चीज़ थी, उसने कहा कि तुमने अपनी माँ को भी नहीं बताना कि तुमने मेरे साथ शादी की हुई है। उसने कहा ठीक है, ओके, यू कैन ट्रस्ट मी, मैं किसी को भी नहीं बताऊँगा। उन दोनों ने शादी कर ली, ठीक है। अब लड़का जो था वो अपनी यंग 20s से mid-20s में मूव करने लग पड़ा, ठीक है। अब उसको उसके घर वालों से प्रेशर आने लग पड़ा कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। तो लड़के ने आकर उससे कहा कि जो फीमेल थी वो उससे कहा कि ऐसे ऐसे मुझे मेरे घर वाले जो है ना वो पुश कर रहे हैं कि तुम्हें जो है ना अब शादी कर लेनी चाहिए, क्या मैं अब इनको बता दूं कि मेरी तो शादी तुमसे पहले हो चुकी हुई है। तो उसने कहा नहीं, तुम किसी को ये बता नहीं सकते, अगर तुमने किसी को बताया ना कि हमारी शादी हुई है तो मैंने तुम्हें जो जो दिया ना, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पैसे थे, बिजनेस था और कह लो कि सक्सेस थी, वो मैं तुमसे छीन लूँगी। तो तुम किसी को ये नहीं बता सकते कि तुमने मेरे साथ शादी की हुई है, बस चुप रहो और सबको ना करते हो। तो उसने कहा ठीक है, ओके, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरे लिए अब ये डिफ़िकल्ट होता जा रहा है कि मैं सबसे इस बात को छुपाऊँ कि मेरी तुम्हारे साथ शादी हो चुकी हुई है। अब क्या हुआ कि वो लड़का बहुत कोशिश कर रहा था कि वो सबसे छुपाए कि उसकी शादी हो चुकी हुई है और वो शादी और नहीं कर सकता क्योंकि वो ऑलरेडी मैरिड है, कमिटेड है, और उस लड़की ने भी उसको मना किया हुआ था। तो उसके फ्रेंड्स और फैमिली को कई दफ़ा वो लड़का एक बूढ़ी औरत के साथ नज़र आता था, चाहे वो बाज़ार में होता या गाड़ी में होता, लेकिन वो किसी को ये बता नहीं सकता था कि वो एक रिलेशनशिप में है या फिर वो मैरिड है। अब क्योंकि बहुत दफ़ा उसके घर वालों ने उसे एक बूढ़ी औरत के साथ देख लिया था, तो ये बूढ़ी औरत कौन है, हमें बताओ कि ये बूढ़ी औरत कौन है, हम जानना चाहते हैं कि तुम क्यों हमें इस बूढ़ी औरत के साथ नज़र आते हो। तो ही वॉज लाइक कि बूढ़ी औरत तो मेरे साथ कोई भी नहीं होती। उसने वो किसी को बोला नहीं, लेकिन उसने कहा कि दिल में उसने सोचा कि बूढ़ी औरत तो मेरे साथ कोई भी नहीं होती, किसके बारे में जो है वो बात कर रहा है मुझसे, और बार बार मुझसे बात स्टॉप पे ये लोग जो है ना वो करी जा रहे हैं। तो वो थोड़ा बहुत डर गया यहाँ पर। एक दिन क्या हुआ, उसकी माँ ने उसको एक बूढ़ी औरत के साथ जाते हुए देख लिया और उस गाड़ी में उसके साथ बच्चे भी थे। सो उसकी माँ ने कहा आज ये घर आता है तो आज मैं इससे पूछती हूँ, ठीक है। तो वो घर जब गया, उसकी माँ ने उससे डायरेक्टली पूछा कि मैंने लोगों से तो पहले सुना था कि तुम्हें बहुत दफ़ा एक बूढ़ी औरत के साथ देखा गया है, लेकिन आज मैंने भी तुम्हें अपनी आंखों से एक बूढ़ी औरत के साथ देखा है। मुझे बताओ कि ये बूढ़ी औरत कौन है और उस गाड़ी में जो बच्चे थे तुम्हारे साथ वो कौन है। तो ही वॉज लाइक कि वो कोई भी नहीं है, जस्ट एक फ्रेंड की उसकी माँ है एंड ऑल दैट। अब यहाँ पर जो लड़का था ना, उसको शक होने लग पड़ा कि ये सब मुझे बूढ़ी औरत के साथ ही कह रहे हैं, लेकिन जब भी मैं होता हूँ ना अपनी बीवी के साथ, तो अगर इन्होंने मुझे देखा हो तो इन लोगों को लगता है कि मैं किसी बूढ़ी औरत के साथ हूँ, हालांकि मैं किसी बूढ़ी औरत के साथ नहीं होता। देखो कितना मासूम है हमारा बच्चा, यहाँ पर कितना मासूम है, ये देखो बस। यहाँ पर क्या हुआ कि जो यंग लड़का था ना, ये कंफ्यूज हो गया। इसने कहा कि मुझे बार बार जो है वो हर कोई ये कहता है, मैं जब भी अपनी वाइफ के साथ होता हूँ, कि तुम किसी बूढ़ी औरत के साथ थे, वो बूढ़ी औरत कौन है, ठीक है। तो उसने कहा कि मुझे लगता है कि दाल में ना कुछ काला है, कोई गड़बड़ चीज़ है। तो उसने डिसाइड किया कि मैं अब जो है ना वो किसी के साथ मुझे ये बात शेयर करनी ही पड़ेगी, क्योंकि बिना शेयरिंग के जो है ना वो ये काम नहीं चल सकता। तो उसने अपने एक फ्रेंड को बताने का सोचा और उसने कहा कि अब जो है ना मुझे ये सारी बात जो है ना अपने फ्रेंड को बता देनी चाहिए कि कैसे मैं वहाँ पर गया और कैसे इसने मुझे कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें दुनिया की हर चीज़ दूँगी, और फिर मैं फंस गया। और इसने मुझे ये भी कहा कि अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं मर जाऊँगी या मैं तुम्हें मार दूँगी। तो आई वॉज लाइक कि मेरे पास कोई और चांस नहीं है, तो मुझे इसके साथ शादी करनी ही पड़ी। उसने अपने दोस्त को ये सारी बातें बता दी और उसके दोस्त ने कहा कि मुझे लगता है कि ये जो फीमेल है ना तुम्हारी वाइफ, वो एक इंसान नहीं है, वो कोई और चीज़ है। तो उसने कहा ये कैसे हो सकता है, मेरे तो उसके साथ बच्चे भी हैं, 2 बच्चे भी थे उसको भी, ये भी सुन लो, 2 बच्चे भी हैं मेरे, और ये कैसे हो सकता है कि वो एक ह्यूमन ना हो, कि वो कोई और चीज़ हो। तो उसने कहा बस मुझे लगता है जिस तरह की तुम बातें बता रही हो ना, आई थिंक सो कि वो एक ह्यूमन बीइंग बिल्कुल भी नहीं है, वो कोई और चीज़ है, और तुम अपनी जान जो है ना इस चीज़ से छुड़वाओ। अब क्या हुआ कि
उसने कहा ठीक है ओके, मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरे तो उसके साथ बच्चे भी हैं तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा ये। तो उसने कहा कोई बात नहीं, तुम कोशिश करोगे तो तुम बच सकते हो, वो बच्चे भी कौन सा जो है वो इंसान होंगे, वो भी दूसरी क्रिएचर ही होंगे, ठीक है। अब उसने, लड़के ने डिसाइड किया कि मैं इसको कन्फ्रंट करूँगा लड़की को कि तुमने इस तरह मुझे अपने जाल में फंसाया है, मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता क्योंकि मुझे तुमसे वाइब्स अच्छी नहीं आ रही एंड ऑल दैट, ठीक है, समझ जाने नहीं चाह रही। इससे पहले कि वो उसे कहता, क्योंकि वो अपने दोस्त को बता चुका हुआ था, ठीक है, उसको कॉल आती है, उसे पता चलता है कि उसका जो दोस्त है ना उसकी डेथ हो गई है और किसी ने उसका दिल जो है ना वो निकाल के खा लिया। वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, वो जाता है घर, ठीक है, अपनी वाइफ को कुछ भी नहीं बताता वो, और बस चुप रहता है। 3-4 दिन में उसके साथ रहता है। उसकी माँ उससे पूछती रह जाती है तुम कहाँ पर हो, तुम घर आओ, तुम्हें घर आना चाहिए एंड ऑल दैट, लेकिन वो ना इन बातों को टालता रहता है, सारी बातों को वो टालता रहता है यहाँ पर। तो वो फाइनली डिसाइड करता है कि मैं अपनी माँ को जो है ना वो सारा कुछ सच बता दूँगा ताकि वो शायद मुझे इस चीज़ से बचा लें। वो डिसाइड करता है कि अब मुझे अपनी माँ को सब कुछ बता देना चाहिए, क्योंकि उसे ना उस लड़की पर शक हो गया होता है, लेकिन वो ना कोई बात नहीं उससे कर पा रहा होता। तो वो ये डिसाइड करता है कि मैं अपनी माँ को सब कुछ कन्फ्रंट कर देता हूँ, मे बी मेरी माँ जो है ना वो मुझे किसी न किसी तरीके से इस चीज़ से बचा ले, सेव कर ले। फिर क्या होता है कि वो लड़का अपनी माँ की तरफ जाता है कुछ दिन उस लड़की के साथ रहने के बाद, ठीक है, और वो अपनी माँ को बताता है कि कैसे उसके दोस्तों के साथ उसकी एक दिन शर्त लगती है और कैसे इस लड़की ने उसे कहा कि अगर वो उससे शादी नहीं करेगा तो वो मर जाएगी या फिर वो उसको मार देगी। वो उसको बहुत ज़्यादा प्यार करती है, ठीक है, और वो शादी कर लेता है। और फिर वो बताता है मेरे उसके साथ 2 बच्चे हैं, और फिर वो अपने दोस्त के बारे में बताता है कि ऐसे ऐसे मैं अपने दोस्त से बात की, उसने मुझे कहा कि ऐसे हो सकता है, और फिर कुछ दिनों के बाद जो है ना मेरे उस दोस्त की डेथ हो गई। अब माँ जो है ना वो सारी बात उसकी सुनती है और उसे फिर कहती है कि बेटा मुझे भी यही लगता है कि तुम वो जो लड़की है ना वो लड़की नहीं है, वो कुछ और सी है। तो वो बेटा कहता है ठीक है माँ, अगर आप भी कह रही हो तो मैं इस बात पे भरोसा करता हूँ, लेकिन अब मुझे बताओ कि मैं कैसे बच सकता हूँ अब, ठीक है, अब मैं कैसे बच सकता हूँ इस चीज़ से, क्योंकि मेरे तो उसके साथ 2 बच्चे भी हैं। एक चीज़ मुझे यहाँ पर समझ नहीं आती, ठीक है, प्यार होता नहीं है, हस्बैंड वाइफ का शादी वो लोग कर लेते हैं, बच्चे ऐसे इतनी जल्दी करते हैं ना, कपल की आपस में अंडरस्टैंडिंग होना हो, बच्चे करने की ना सबको बहुत ज़्यादा होती है कि फिर बच्चे कर लो, बेशक आपस में कपल जो है ना वो एक दूसरे के साथ सेट बैठ ही ना रहो। लड़का कहता है ठीक है ओके, मैं लड़की को कन्फ्रंट करता हूँ, ठीक है, और उसे कहता हूँ कि अब जो है ना वो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, अब हमारे रास्ते जो हैं वो अलग हो जाने चाहिए। तो उसकी माँ कहती है ठीक है ओके, बेस्ट ऑफ लक। अब जब वो जाता है ना उधर तो थोड़ी देर बाद उसे इस चीज़ की खबर आती है कि उसकी माँ की भी जो है ना वो अब डेथ हो गई है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा दुखी होता है वो, बहुत ज़्यादा रोता है वो, लेकिन वो अपनी बीवी को कुछ भी नहीं बताता, उससे वो छुपाता रहता है। शक तो उसको होता है, लेकिन अब जब उसकी माँ की भी डेथ हो जाती है ना तो उसका शक जो होता है ना ये वो यकीन में बदलने लग जाता है कि ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, ये मुझे बर्बाद कर रही है और मैं अपनी जान जो है वो इससे नहीं छुड़वा सकता। तो जान जो है वो मैं इस लड़की से अपनी अब नहीं छुड़वा सकता, तो अब जो है वो मेरे पास कोई और चारा नहीं है कि सिवाय मैं इसके साथ रहूँ। लेकिन उसे इस चीज़ की भी क्यूरोसिटी होती है कि मुझे किसी न किसी तरीके से पता चल जाए कि क्या जो मैंने बातें सुनी है सच है, कि ये इंसान नहीं है, कोई और चीज़ है, क्या ये सच भी है या नहीं। तो एक दिन क्या करता है, डिसाइड करता है कि मैं किसी न किसी तरीके से ना इससे पूछता हूँ, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं बढ़ती क्योंकि उसके 2 बच्चे भी होते हैं और घर में हर चीज़ ठीक चल रही होती है, कोई भी उसको घर में ना प्रॉब्लम वगैरह नहीं आ रहा होता, हर चीज़ नॉर्मल होती है। तो एक दिन क्या होता है कि वो लोग सोए होते हैं, ठीक है, बच्चों के साथ सोया होता है, वो उसकी बीवी भी होती है, और वो ना अपनी वाइफ से कहता है कि तुम प्लीज़ उठ कर ना लाइट बंद कर दो। तो उसकी वाइफ कहती है ठीक है ओके। तो अभी भी उसकी वाइफ को लगा हो कि ये सो गया या क्या है, तो लेकिन उसकी ना आंखें खुली होती हैं, तो वो देखता है कि वो उसकी वाइफ हाथ लंबा कर लाइट बंद कर देती है और लाइट बंद हो जाती है, और वो ये देखकर चौंक जाता है। जिस चीज़ का उसके दोस्त ने, उसकी माँ ने उसको बताया होता है, वो चीज़ उसके सामने कंफर्म हो जाती है, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि उसके फ्रेंड्स को भी मार दिया होता है उसने और उसके मदर को भी मार दिया होता है, तो उसको अपनी ज़िंदगी उसी के साथ जो है वो स्पेंड करनी पड़ती है। सो अब आती है हमारी स्टोरी नंबर 3 यहाँ पर। ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस स्टोरी है और ये है एक ज्वेलर्स के बारे में, ठीक है। सो एक मिडवाइफ होती है, ठीक है, अगर आपको नहीं पता मिडवाइफ क्या होती है, तो मिडवाइफ अभी भी मतलब ये एक्टिव हैं एज अ प्रोफेशन, लेकिन ये डॉक्टर्स एंड नर्स से थोड़ा सा नीचे होती हैं व्हेन इट कम्स टू डिलीवरिंग द बेबी एंड केयरिंग फॉर अ मदर जिसने अभी एक बेबी डिलीवर किया हो, ठीक है।
तो ये हेल्प करती हैं ड्यूरिंग डिलीवरीज एंड ऑल दैट, ठीक है। मतलब कि ये एक इम्पॉर्टेंट पर्सनल्स होते हैं। इसके अलावा ये इंडिपेंडेंट भी काम करती हैं, ठीक है, विच मीन्स कि पुराने वक्तों में इनको मिडवाइफ को दाई कहते हैं, ठीक है। पुराने वक्तों में इनका एक बहुत ज़्यादा जो था ना वो फेम था, क्योंकि ये बेबीज़ डिलीवर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती होती थी। एक मिडवाइफ होती है, एक दाई, उसको बहुत लेट नाइट जो है ना उसके, मैं ये अथीना का पैलेट यूज़ करने लगी हूँ बाय यू कैन बी, आई गेस ये है। बहुत लेट नाइट होती है और उसके दरवाज़े पर बहुत ज़ोर से जो है ना वो दस्तक होनी शुरू हो जाती है। एंड नाइट टाइम होता है, ठीक है, तो उसे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। काफ़ी अंधेरी रात होती है, तो वो उठती है, खोलती है, दरवाज़ा खोलती है और वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी हाइट के आदमी होते हैं 3-4, और वो उसे कहते हैं कि आप हमारे साथ चलें, हमें आपकी हेल्प की इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वो कहती है कि सॉरी, मेरे वर्किंग आवर्स जो हैं वो भी ख़त्म हो गए हैं, मैं आप लोगों के साथ नहीं आ सकती, आप लोग फलानी दाई है, आप उसके पास चले जाएँ, वो आपको हेल्प आउट कर सकती है। तो वो कहती है नहीं, हमें आपकी ही ज़रूरत है, आप चलें हमारे साथ, आप जितने पैसे कहेंगे हम आपको उतने पैसे देंगे, लेकिन हमारे साथ प्लीज़ आप चलें। मिडवाइफ ये डिसाइड करती है कि ठीक है, ओके, मैं चलती हूँ, मुझे इनकी हेल्प कर देनी चाहिए, पता नहीं कितने ज़्यादा प्रॉब्लम में हूँ। तो वो चल पड़ती है उनके साथ। तो वो एक बहुत ही अजीब से घर में जाती है जहाँ पर कोई लाइट्स भी नहीं होती प्रॉपर्ली, और कुछ भी ना प्रॉपर नहीं होता, सब कुछ बिखरा बिखरा सा होता है और गन सा होता है। और वहाँ पर एक फ़ीमेल होती है जो बहुत ज़्यादा पेन में होती है, एग्नी में होती है, जो कि उसको साफ साफ पता चल रहा होता है मिडवाइफ को कि वाकई प्रॉब्लम सीवियर था, जिसकी वजह से ये मुझे जल्दी से जल्दी लेकर आए हैं। तो फटाफट जो है वो अपने काम पर लग जाती है, जो वो काम करती हैं, ठीक है। जो उसे टूल्स वगैरह चाहिए होती हैं वो उन सबसे कहती है कि मुझे ये फटाफट अरेंज कर दो, पानी वगैरह एंड ऑल दैट। तो वो उसे फटाफट जो है वो सारा कुछ अरेंज कर देती हैं और वो अपने काम पर लग जाती है। एंड वो डिलीवरी का जो प्रोसेस होता है वो स्टार्ट कर देती है। एक बेबी होता है, फिर दूसरा बेबी होता है। एंड जो मिडवाइफ होती है दाई, वो कहती है कि वाओ, ये औरत इसीलिए इतनी पेन में थी क्योंकि इसके 2 बच्चे हुए थे। थोड़ी देर बाद तीसरा बेबी हो जाता है, तो वो थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली ह्यूमन बॉडी का एक अपना सिस्टम है, ठीक है, जो उसे बहुत अच्छे से पता होगा कि ह्यूमन बॉडी का ये सिस्टम होता है। तो उन रूल्स के अगेंस्ट वो सिस्टम जाता होगा जो उस फीमेल की डिलीवरी हो रही होगी, जो वहाँ पे वो करवा रही होगी, ठीक है। फिर 4th बेबी होता है, फिर 5th बेबी होता है, और इस तरह उसके 8 से 9 बच्चे वो डिलीवर करवा देती है उस औरत के। और फिर जो भी प्रोसेस नॉर्मली उन्होंने करना होता है वो सारा वो प्रोसेस करती है। और अब वो कहती है कि मैं फटाफट जो है यहाँ से निकलने की करूँ, क्योंकि उसे शक हो गया होता है कि समथिंग इज़ फिशी है, ठीक है। अब क्या होता है कि जब वो जाने लगती है ना, तो वो जो आदमी होते हैं लंबे लंबे से ना, तो वो उसे कहते हैं कि हमने आपको ऐसे नहीं जाने देना, आपने हमारी इतनी बुरी सिचुएशन में हेल्प की है, हम आपको कोई ना कोई रिवॉर्ड ज़रूर देना चाहेंगे, प्लीज़ आप हमसे कोई रिवॉर्ड ले लो। तो वो कहती है नहीं, आप मुझे बस जाने दो, घर रात का टाइम है, मुझे मेरे घर होना चाहिए, ठीक है। तो वो कहती है नहीं, हमने आपको खाली हाथ में जाने देना, हम कुछ ना कुछ तो आपको ज़रूर जो है ना वो देकर भेजेंगे, ऐसे खाली हाथ तो नहीं हम आपको भेजेंगे। तो वो औरत इधर उधर देखती है, कहती है जो भी मतलब उसके दिल में आता है कि जो भी चीज़ मुझे आसपास मिलती है ना, मैं वो इनसे फटाफट मांग लेती हूँ ताकि ये मुझे दें और मैं यहाँ से निकलने वाली बनूँ, मतलब कि मैं यहाँ से निकल जाऊँगी इस तरीके से। तो उसको ना पकाने के पास ना एक कोयला नज़र आता है, और वो कहती है वो जो कोयला है ना, आप मुझे वो कोयला दे दो। तो वो आदमी जो होते हैं वो कहते हैं बस तुम्हें ये चाहिए, तुम्हें और कुछ भी नहीं चाहिए। तो वो कहती है हाँ बस मुझे यही चाहिए। तो वो कोयला लेती है और घर आती है अपने, और अपना जो कुकिंग का एरिया होता है वहाँ पर वो कोयला रख देती है। और ना मतलब उसे यकीन नहीं आ रहा होता कि वाकई एक रात ऐसी मेरे साथ गुजर गई है जब मुझे कोई ऐसे जल्दी जल्दी में मेरे घर से लेकर गया है, और वहाँ जाकर मैंने इतने ज़्यादा बच्चों की डिलीवरीज वगैरह करवा दी हैं। उसे अभी तक इन चीज़ों का यकीन ही नहीं आ रहा होता है। इट्स लाइक हेलुसिनेशन, वो भी इस चीज़ की यूफोरिया में ही होती है। लेकिन वो सो जाती है, और जब वो सुबह उठती है ना, तो वो देखती है कि वो जो कोयले का पीस था जो रात को आकर उसने रखा हुआ था अपने उस गरम चूल्हे स्टोव के पास, वो या तो एक डायमंड बन गया होता है। अब यहाँ पर 2-3 वर्जन सुनने को मिलते हैं, या तो एक डायमंड बन गया होता है, या तो वो एक सोना बन गया होता है। और वो कोयला इतना सा भी अगर आप हो इमेजिन करो, इतना डायमंड हो गया, इतना सोना हो, ठीक है,
कॉलेज का नॉर्मल जो पीस होता है तो उसकी कितनी ज़्यादा वैल्यू होगी, ठीक। अब काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो इस स्टोरी को आगे लेके ऐसे चलते हैं कि बाद में उस औरत का जो बेटा था वो एक बहुत फेमस ज्वेलरी चेन का ओनर है फैसलाबाद में, ठीक है। तो ये एक कहानी इस तरह से सुनने को मिलती है। गॉड नोज़ कि ये सच है या नहीं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग जो है उस कहानी को बहुत ज़्यादा सच मानते हैं। सो ये है फोर्थ स्टोरी। ये है मेरी मामा की एक फ्रेंड की स्टोरी। और उनका घर था, उनका घर जो एक क्या कहूँ गली जो होती है उसके बिल्कुल एंड पर उनका घर था, विच मीन्स कि उनको 2 साइड लगती थी गली के। वेल सबसे ज़्यादा पुराना ये घर था उस एरिया में। और वहाँ पर एक बहुत बड़ा दरख्त था जो कि सुनने में आता है कि अराउंड 100 ईयर से भी जो था ना वो दरख्त ज़्यादा पुराना था। और जो भी बंदा उस घर में आता था ना वो उस दरख्त को नहीं छेड़ता था। सो उस घर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का था कि उस दरख्त के पास उनकी एक गैलरी थी जिसको बाहर से सीढ़ियाँ लगाकर एक्सेस कर सकते थे। मतलब बाहर से सीढ़ियाँ रखते, उसके ऊपर चढ़कर जाते तो आप उस गैलरी में जा सकते थे, अदरवाइज़ आप उस गैलरी में नहीं जा सकते थे। और बाकी जो घर था वो उस गैलरी के सामने सारा उन्होंने बनाया हुआ था। मीन्स ये घर की एंट्रेंस है, ठीक है। इसी के दरवाजे के साथ जो है वो दरख्त था और इसके ऊपर गैलरी थी और इसके सामने बाकी सारा घर जो था वो बना हुआ था। इस साइड पे और कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो जब मेरी आंटी ने डिसाइड किया कि वो ये घर सेल करना चाहती हैं तब उनके साथ ये मैटर्स जो थे वो स्टार्ट होने शुरू हो गए। सबसे पहले ये कि जो उनकी सबसे छोटी बेटी थी, जो मेरी फ्रेंड भी थी, तो मतलब जो मेरी फ्रेंड भी है, तो उसने ये देखा कि रात हो गई है, ठीक है। और वो जो गैलरी थी हम उसको गैलरी कहेंगे, ठीक है। उसकी लाइट कभी चल रही है कभी बंद हो रही है, कभी चल रही है कभी बंद हो रही है। तो उसने कहा मे बी कोई डिफेक्ट वगैरह हो, तो उसने इस चीज़ को नोट कर दिया। उसके बाद उसकी बड़ी सिस्टर ने देखा कि उस गैलरी में से आवाज़ें आती हैं, ठीक है। छोटे बच्चों की, शोर की, चीखने की, खेलने की, इस तरह की आवाज़ें आती हैं। तो वो स्केप्टिकल हो गया और उन्होंने अपनी मदर को इस बारे में रिपोर्ट किया। वेल कीप इन माइंड कि तब तक वो ये घर सेल करने के बारे में डिसाइड कर चुके हुए थे, विच मीन्स कि जो भी उस घर में था पहले से या उस दरख्त पे जो भी चीज़ थी वो इस चीज़ को पसंद नहीं कर रही थी कि उस घर को जो है वो सेल किया जाए, जिसकी वजह से उन्होंने ये सारे काम शुरू कर दिए। ये भी मैं आपको बता दूं कि मेरी आंटी उस घर में बहुत देर से रहती थी। उनके हस्बैंड की जो फैमिली थी वो उस घर में बहुत देर से रह रही थी, लेकिन ड्यू टू सम फाइनेंशियल रीजंस आई वुड से कि उनको वो घर सेल करना था, जिसकी वजह से भाइयों में डिवीज़न, बहन भाइयों में डिवीज़न वगैरह होनी थी उस घर की। तो लेकिन जब उन्होंने ये डिसाइड किया तब उनके साथ ये चीज़ें होना शुरू हो गई। तो सुनने में ये भी आया कि एक दफ़ा उनके रिलेटिव्स रहने के लिए आए हुए थे और उनके छोटे बच्चे एक दफ़ा उस गैलरी में खुद ब खुद ही बंद हो गए और अंदर से चीखने की आवाज़ें लग पड़ी और वो बहुत ज़्यादा डर गए। तो उन्होंने बहुत मुश्किल से जो था उन बच्चों को उस गैलरी में से बाहर निकाला। एंड उसके बाद उन्होंने ये चीज़ फाइनल कर दी कि अब हमारे इस घर में रहना जो है ना वो सेफ़ नहीं है, तो हमें जल्द से जल्द इस घर को सेल कर आगे मूव ऑन कर देना चाहिए। फिर कुछ देर बाद वो घर सेल भी हो गया, ठीक है। और वहाँ पर नए लोग भी रहने के लिए आ गए। थोड़ी सी उन्होंने रेनोवेशन भी वहाँ पर कर ली, लेकिन दोबारा इस तरह की चीज़ वहाँ पर सुनने में कभी भी नहीं आई। आई डोंट नो वाई, मे बी वो इस चीज़ से हैप्पी नहीं थे कि हम इतनी देर से इन लोगों के साथ रह रहे हैं और ये लोग जो है वो अब घर जो है वो सेल करना चाह रहे हैं। तो उन्होंने जो था वो ये वाला स्टेप लेना शुरू कर दिया। जो चीज़ें वहाँ पर रहती थी उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि हम किसी को बुलवा कर इन चीज़ों से अपना पीछा छुड़वाएं, क्योंकि वो बहुत देर से जो दरख्त था ना वो बहुत देर से था। और आपको ये सबको पता होगा कि जहाँ पर दरख्त होता है ना तो कहते हैं कि पुराने दरख्तों के पास ऐसी ऐसी चीज़ें ज़रूर होती हैं, तो आपने दरख्तों को काटना नहीं होता, आपने सिर्फ उनके साथ रहना होता है। वो आपको कुछ कहते नहीं हैं, लेकिन आपने उनको तंग नहीं किसी तरीके से जो है वो करना, ताकि आप भी वहाँ पर ईजिली रह सको और वो भी वहाँ पर ईजिली रह सके। तो मे बी उनके वहाँ से मूव आउट होने का या सेल होने का डिसीजन उन्हें अच्छा नहीं लगा, जिसकी वजह से जो था वो उन्होंने ये सारी काम करने शुरू कर दिए। उन्होंने किसी को बुलाया नहीं वहाँ पर कुछ करवाने के लिए, क्योंकि देवर लाइक के ये किसी को भी नुकसान तो पहुँचाते नहीं है, ठीक है। तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। अब न्यू लोग वहाँ पर आकर रहने लग पड़े हैं, लेकिन कभी भी ऐसा हमने कुछ नहीं सुना कि वहाँ पर दोबारा कुछ ऐसा हुआ हो। वेल द मेकअप लुक इज़ नाउ कंप्लीट। ये मैंने बनी किया था फॉर द हैलोवीन सबमिशंस आई हैड टू डू। तो मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी मेरी ये न्यू सीरीज़, और मैं इस तरह के और एपिसोड जो है वो लाती रहूँगी इंशाल्लाह, बिकॉज लिटरली आई लव हॉरर एंड साइकोलॉजिकल स्टफ। मुझे हॉरर मूवीज़, साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स बहुत ज़्यादा पसंद है। जिन भूतों की स्टोरीज़ भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ट्रू क्राइम, मर्डर मिस्ट्रीज़ और कॉन्स्पिरेसी थ्रिलर्स भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सो ये जो सीरीज़ होंगी वो इन सबको मिक्स मैच करके मैं चलूँगी, जहाँ पर जिन भूत स्टोरीज़,
रियल जिन बूथ स्टोरीज़, ठीक है। उसके अलावा मूवी रिव्यूज़, हॉरर मूवी रिव्यूज़, मुझे कौन सी हॉरर मूवीज़ पसंद है, यू नो, बाय रैंकिंग एंड ऑल दैट। उसके अलावा ट्रू क्राइम, मर्डर्स, मिस्ट्रीज़, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज एंड एवरीथिंग जो भी मैं इस चीज़ में प्लस माइनस करके ऐड कर सकती हूँ, वो ज़रूर करूँगी, क्योंकि मुझे इस बारे में बात करना बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड आई एम श्योर कि मेरे अलावा और भी बहुत ज़्यादा ऐसे क्यूरियस कैट्स होंगी, जो कि क्लेवरस क्यूरियस कैट्स होंगी, जिनको इस टॉपिक्स पे बात करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। ट्रू क्राइम को भी मैं इसमें टच करना चाहूँगी, बिकॉज यू नो इट सैडन्स मी कि किस तरह कोई क्रिमिनल जो है उसका दिमाग काम करता है और वो किस तरह से आपको हर्ट कर सकता है। इससे बहुत कुछ हमें सीखने को भी मिलता है। सो आई वुड जस्ट से वन थिंग के बी सेफ, मेक गुड चॉइसेस एंड नेगेटिव लोगों से दूर रहे, उनसे अपनी जान छुड़वाएं। बी पॉजिटिव, स्प्रेड पॉजिटिव वाइब्स। इंशाल्लाह soon I'll see you again. Until then, take care. Remember me in your prayers and bye.